नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। मित्रों, कलयुग के प्रभाव से विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति, हमारे प्राचीन वैदिक ज्ञान और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा सांस्कृतिक ज्ञान के ऊपर, भगवत ज्ञान के ऊपर बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर आप अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार का अमृत तुल्य पुण्य लाभ उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, देर न करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कलयुग की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो मित्रों, बने रहें वीडियो के अंत तक। आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि इस सृष्टि पर कलयुग का प्रारंभ कब से हुआ और कैसे हुआ। आखिर कैसे आया कलयुग हमारे सृष्टि पर। मित्रों, आप सभी इस बात को तो अवश्य जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में 4 युग माने जाते हैं। प्रथम युग सतयुग, द्वितीय युग त्रेता युग, तृतीय युग द्वापर युग, चतुर्थ युग कलयुग। और मित्रों, आप सभी यह भी जानते हैं कि सृष्टि के नियम के काल चक्र के अनुसार सतयुग के 17,28,000 वर्ष बीतने पर त्रेता युग आता है और फिर त्रेता युग के 12,96,000 वर्ष बीतने पर द्वापर युग आता है और वहीं द्वापर युग के 8,64,000 वर्ष बीतने पर कलयुग का आगमन होता है और वहीं संपूर्ण कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। तो मित्रों, हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि जो सबसे अंतिम युग है यानी कलयुग है, चौथा युग है, सृष्टि पर आखिरी द्वापर युग के समयों में उसका आगमन कैसे हुआ, कैसे कलयुग हम लोग के सृष्टि पर आया। मित्रों, कलयुग की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस बात का वर्णन हमारे सनातन धर्म के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखित है। इसके प्रथम ही स्कंद में यह भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के इस भौतिक संसार को छोड़ने के बाद, यानी इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद, वैकुंठ चले जाने के बाद उनके प्रिय 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन 5 पांडव दुखित हो जाते हैं और उनका भी राजकाज में भगवान श्री कृष्ण के अलावा मन नहीं लगता है। और 5 पांडव को भगवान श्री कृष्ण से प्रेम होने के कारण वे 5 पांडव राजकाज के सारे कार्य छोड़ देते हैं एवं संन्यास ले लेते हैं। और महाराजा युधिष्ठिर उनके भाई अर्जुन के पुत्र वीर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजकाज संभालने के लिए दे देते हैं और 5 पांडव हस्तिनापुर यानी वर्तमान समय में जिसको दिल्ली कहा जाता है उसे छोड़ करके हिमालय की गुफाओं में साधना करने के लिए प्रस्थान करते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि हिमालय के गुफाओं में तपस्या करते करते वे लोग उन्हीं गुफाओं के दौरान, किसी गुफा के दौरान ही वे लोग स्वर्ग पधारते हैं। और हिमालय में बसे गुफाओं के दौरान उन लोगों को स्वर्ग जाने के कुछ प्रमाण भी मिल चुके हैं, जिनमें उन लोगों के पैरों के निशान एवं कुछ वैदिक वस्तुएं भी मिली हैं। और उन लोगों के स्वर्ग जाने की कथा इसमें भी वर्णित है और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इस बात को पूरी तरीके से लिखा गया है और इसमें श्लोक के माध्यम से भी लिखा गया है। श्लोक यह लिखा गया है कि एवं कृष्ण सखः कृष्णो भ्राता राज्ञा अविकल्पितः
नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षितः एवं कृष्णसखः कृष्णो भ्राता राज्ञ अवल्किपितः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षितः। इसका मित्रों अर्थ बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन दुखी होते हैं और सारे पांडवों के साथ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये पांचों पांडव संन्यास लेकर के हस्तिनापुर को छोड़ करके हिमालय के लिए प्रस्थान होते हैं। तब पांचों पांडव हिमालय की ओर चले जाते हैं और अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजकाज संभालने के लिए दे देते हैं। और मित्रों, ऐसा माना जाता है कि परीक्षित के समय में ही बीच जंगल में घूमते वक्त राजा परीक्षित को अचानक से कलयुग दिख जाता है। लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ करके अपने परम वास्तविक धाम वैकुंठ को पधारा था, उसी दिन विशेषज्ञों एवं ज्ञानी पुरुषों का मानना है कि उसी दिन कलयुग इस सृष्टि पे आ धमका था। और इसके प्रमाण के रूप में शास्त्रों में भी यही वर्णन है एवं श्रीमद् भागवत महापुराण में भी श्लोक के माध्यम से वर्णन किया गया है। और यह आश्चर्य लगभग आज से 5124 वर्ष पूर्व की कथा है और लगभग 5124 वर्ष पूर्व ही यह विचित्र घटना घटी थी। श्लोक के माध्यम से लिखा गया है कि यस्मिन् हनीयवैर्व भगवानुत्सर्जगाम तदैवेहानुवृत्तो असावधर्मः प्रभवः कलिः। मित्रों, इसका अर्थ यह बताया गया है, यस्मिन् हनि यहर्वे भगवान उत्सर्ज गाम तदैवेहानुवृत्तो असावधर्मः प्रभवः कलिः। इसका अर्थ यह है कि वैसे तो जिस दिन जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूलाधार मूल कारण कलयुग आ गया था। और पांडवों को हस्तिनापुर छोड़ने का सबसे बड़ा यह भी कारण था, क्योंकि भागवत जी के श्लोक के माध्यम से यह भी बताया गया है, युधिष्ठिरस्तत्परिसमर्पं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभानृतजिह्वा हि सना दधर्म चक्रं गमानाय पर्यधात स्वराटपौत्रं विनयीनत्मात्मनः सुसमं गुणैः यो तोयनी व्यापति भूमेरभ्यसीदगजाहवे। जिसका अर्थ मित्रों यह बताया गया है कि महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा न रहा। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ, अतस और असत्य, छल, हिंसा आदि धर्मों की बढ़ती हो गई। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिनस्त कर दिया। और मित्रों, श्लोक के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण में यह भी वर्णन किया गया है कि पांडवों के सृष्टि छोड़ने की सबसे बड़ी कारण यह भी थी कि कलयुग चारों तरफ फैल चुका था। और फिर महाराजा युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में राजा के पद पर राजा परीक्षित को बैठा दिया
राजा परीक्षित महाप्रतापी वीर श्री अभिमन्यु के पुत्र एवं अर्जुन के पोते थे। और फिर मित्रों भागवत जी में आगे वर्णन किया गया है कि एक बार राजा परीक्षित वन में जंगलों में घूम रहे थे। तत्रं गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाञ्छनम् वृषं मृडालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतं वेपमानं पदैकेन सीदन्तं शूद्रताडितम्। इसका अर्थ है मित्रों कि महाराजा परीक्षित देखते हैं कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक घोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही न हो। और वह पुरुष बिल्कुल ही काला है एवं शूद्र प्रतीत होता है और उसके पास निश्चित ही ज्ञान बुद्धि भी नहीं है। आगे वर्णित है कि शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। और फिर राजा परीक्षित ने उसे रोका और दंड देने को कहा और उन्होंने उस गौ माता से राजा परीक्षित ने कहा कि आप बिल्कुल ही चिंता मत करिए, अब मैं आ गया हूँ और इसे प्राण दंड दूंगा क्योंकि इसने गौ माता पर हाथ उठाया है और उन्हें प्रताड़ित किया है। इस प्रकार मित्रों राजा परीक्षित के ऐसे कहने के बाद तुरंत ही कलयुग, जो कि एक काले पुरुष की भांति दिख रहा था, उसने कहा कि हे प्रभु, हे राजा परीक्षित, मैं कलयुग हूँ, मेरा समय आ चुका है और अब आप राजा होने के कर्तव्य से मुझे भी 5 स्थान दीजिए। और उसने कलयुग ने राजा परीक्षित से क्षमा भी मांगा और कहा कि इसलिए मैं इस गाय को पीट रहा था क्योंकि यह बैल जो घोड़े के प्रति प्रतीत होता है, यह बैल, यह गाय जहाँ भी जिस घर में, जिस आंगन पे या जिस द्वार पे रहता है वहाँ मुझे नहीं रहने देता क्योंकि इसके निम्न कोटि के सभी अंगों में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और इसीलिए मैं इसे प्रताड़ित कर रहा था। मित्रों राजा परीक्षित को ऐसा सुनते ही उन्होंने उत्तर में कहा कि मैं सृष्टि के नियम को भंग नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा समय आ गया है तो राजा होने के कर्तव्य से मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूँ। और इस प्रकार मित्रों कलयुग के रहने योग्य राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिया। जुआ, जिसे यहाँ धूत के रूप में भी लिखा गया है, और दूसरा मद्यपान अर्थात शराब, तीसरा स्त्री संग अर्थात पराई स्त्री संग या स्त्री संग के प्रति नृत्य को भी रखा गया है, और चौथा ही हिंसा अर्थात की हत्या। और फिर कलयुग ने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने योग्य 1 स्थान सुवर्ण अर्थात सोना में भी दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए। प्रथम जुआ, द्वितीय शराब, तृतीय पराई स्त्री संग, चतुर्थ हत्या और पंचम सुवर्ण। और मित्रों जो तीसरा कलयुग का वास योग्य स्थान था पराई स्त्री गमन अर्थात कि पराई स्त्री संग में नृत्य को भी रखा गया है क्योंकि उसमें भी पराई स्त्री संग ही होता है। तो इस कथा के माध्यम से मित्रों कलयुग की शुरुआत आज से लगभग 5124 वर्ष पूर्व ही हो गई थी। अर्थात कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राण को इस भौतिक संसार से छोड़ा था और अपने परम धाम वैकुंठ धाम को पधारे थे।
और कलयुग के बढ़ते प्रभाव को देखकर एवं श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को देखते हुए पांचों पांडव हिमालय के लिए प्रस्थान कर गए। वहीं अर्जुन के पुत्र वीर अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को इस हस्तिनापुर का राजा घोषित किया। और फिर आगे के कहानी में वर्णन किया गया है कि स्वर्ण के रूप में राजा परीक्षित ने भी मुकुट को धारण किया था, जिससे उनकी भ्रष्ट बुद्धि हो गई और उन्होंने अकारणवश रिंगी ऋषि से श्रापित हो गए, क्योंकि जिस मुकुट को उन्होंने पहन रखा था वह सोने का था और सोना में तुरंत ही कलयुग का वास हो गया और राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और बगल में चलते चलते उन्हें भूख प्यास लगी और वे एक समीकी ऋषि के आश्रम में पहुँचे। और समीकी ऋषि पूर्ण रूप से ध्यान मग्न थे, इसीलिए उन्होंने कुछ भी उत्तर न दिया। और राजा परीक्षित ने क्रोध में कि ये ऋषि मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं, ऐसा मान करके तुरंत ही एक मरा हुआ सांप बगल में देख करके उसे अपने तीर पर उठाया और समीकी ऋषि के गले में पहना दिया। और समीकी ऋषि ध्यान मग्न थे तो उन्हें जरा भी इस बात का पता नहीं चला, परंतु उनके पुत्र रिंगी ऋषि को इसका पता चला। और पता चलते ही तुरंत उन्होंने रिंगी ऋषि ने क्रोधित होकर कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूप वज्र का प्रयोग किया और शाप दिया कि मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उन्हें तक्षक नाग डस लेगा। और जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं, रिंगी ऋषि के श्राप से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग ने उन्हें डस लिया और राजा परीक्षित की भी मृत्यु हो गई। तब तक उन्हें वास्तविक रूप से कलयुग का भी दिखना प्रारंभ हो चुका था। इसलिए मित्रों यह माना जाता है कि प्रत्यक्ष रूप से कलयुग का आगमन राजा परीक्षित के समय में हुआ था, जब वे जंगलों में घूमने के लिए गए थे। लेकिन कलयुग का आगमन इससे पहले ही अप्रत्यक्ष रूप से जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम को छोड़ा था तभी कलयुग आ चुका था। और वहीं राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव गोस्वामी से सुनी और फिर उसके बाद तक्षक नाग को काटने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और वे जब मरे तो अपने पुत्र राजा जन्मेजय उनके पुत्र थे और उन्हीं को उन्होंने हस्तिनापुर का राजा घोषित किया और फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो मित्रों इस कहानी के माध्यम से आज हमने आप तक यह जानकारी को पहुंचाया कि कलयुग की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। मित्रों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हर हर महादेव।